Welcome to today's class, which is in continuation of the chapter Molecular Basis of Inheritance, and today we will discuss the topic DNA packaging. इस टॉपिक में हम DNA पैकेजिंग स्टडी करेंगे यूकैरियोटिक सेल में एंड प्रोकैरियोटिक सेल में। देखिए, जो टिपिकल मैमेलियन सेल होती है, उस टिपिकल मैमेलियन सेल में जो डीएनए डबल हेलिक्स मॉलिक्यूल होता है, उस डीएनए डबल हेलिक्स मॉलिक्यूल की जो लेंथ होती है वो होती है 2.2 मीटर्स। तो ये देखिए ये टिपिकल मैमेलियन सेल है, इसके अंदर ये डीएनए है। इस डीएनए की जो लेंथ है वो है 2.2 मीटर कंप्लीट लेंथ। मतलब ये पूरा जो डीएनए है, इसकी अगर लेंथ हम मेज़र करते हैं तो वो लेंथ कितनी होती है 2.2 मीटर्स। डीएनए डबल हेलिक्स मॉलिक्यूल होता है ऐसे यूकैरियोटिक सेल में। अब ये जो डीएनए की लेंथ है, ये लेंथ किस तरह से कैलकुलेट की जाती है? देखिए, इसकी लेंथ कैलकुलेट करने के लिए जो टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स है, मतलब कितने बेस पेयर्स है इस कंप्लीट डीएनए मॉलिक्यूल में, इस बेस पेयर को मल्टीप्लाई किया जाता है डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव बेस पेयर्स। तो ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर दो बेस पेयर्स निकाले, ये एक बेस पेयर एंड ये दूसरा बेस पेयर। ये दो बेस पेयर्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम्स। 3.4 एंगस्ट्रॉम्स या फिर 0.34 नैनोमीटर। इतना डिस्टेंस होता है दो बेस पेयर में, 3.4 एंगस्ट्रॉम्स और 0.34 नैनोमीटर एक ही है। तो इस 3.4 एंगस्ट्रॉम इनटू टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स, इसमें कितने बेस पेयर्स है? फॉर एग्जांपल, अगर हम ऐसे मैंने ले लिया कि जैसे इस कंप्लीट डीएनए मॉलिक्यूल में 500 बेस पेयर्स है, तो कंप्लीट डीएनए मॉलिक्यूल में 500 बेस पेयर्स है, तो इस डीएनए मॉलिक्यूल की लेंथ कितनी होगी? अगर ये हमें कैलकुलेट करना है तो हमें करना पड़ेगा 500 इंटू 3.4 या फिर 500 इंटू 0.34 नैनोमीटर। तो इस तरह से डीएनए की अगर हमें लेंथ कैलकुलेट करना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाइंग total number of base pairs with distance between the consecutive base pairs। इसका मतलब होता है, consecutive का मतलब होता है one after the another without interruption। मतलब जिसे हम बोलेंगे ये दो है ना, ये दो के बीच में जो डिस्टेंस है, जैसे इसको इसके साथ कंसिडर करना, इसके नीचे भी बेस पेयर होंगी तो इसको इसके साथ नहीं कंसिडर करना। सो दिस इज़ कॉल्ड एज कॉन्सेक्टिव, जैसे हम बोलेंगे हम अनुक्रमे। हाँ, नेक्स्ट, अब ये हो गया डीएनए की जो लेंथ है वो हो गई 2.2 मीटर। इसको किस तरह से कैलकुलेट करते हैं ये भी मैंने बता दिया। लेकिन जो साइज़ होता है टिपिकल न्यूक्लियस का, अप्रोक्सीमेट साइज ऑफ टिपिकल न्यूक्लियस, टिपिकल न्यूक्लियस का जो साइज़ होता है वो साइज़ होता है 10⁻⁻⁶ मीटर। 10⁻⁻⁶ मीटर इतना इसका साइज़ होता है। 10⁻⁻⁶ मीटर मतलब 0.0000001 मीटर या फिर 1 माइक्रोमीटर और 1 माइक्रॉन। मीटर का स्पेलिंग METER भी लिख सकते हैं अमेरिकन इंग्लिश में,
या फिर ब्रिटिश इंग्लिश में मीटर का स्पेलिंग लिख सकते हैं हम METRE, दोनों भी करेक्ट है। तो देखिए साइज ऑफ टिपिकल न्यूक्लियस, टिपिकल न्यूक्लियस की साइज कितनी है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, डीएनए डबल हेलिक्स मॉलिक्यूल। तो डीएनए डबल हेलिक्स मॉलिक्यूल की लेंथ कितनी हो गई, 2.2 मीटर, 2.2 मीटर्स, इतना लंबा होता है डीएनए। तो फिर न्यूक्लियस की साइज़ कितनी होती है, तो न्यूक्लियस का जो साइज़ है वो 10⁻⁻6 मीटर। 10⁻⁻6 मीटर मतलब 0.00001 मीटर, इतना मतलब 1 माइक्रोमीटर और 1 माइक्रोन। मतलब जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की साइज़ होती है 1 माइक्रोमीटर और 1 माइक्रोन। इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, 1 माइक्रोमीटर और 1 माइक्रोन, मतलब इसको म्यू एम का मतलब होता है 1 माइक्रोमीटर या 1 माइक्रोन। 1 माइक्रोमीटर मतलब इट इज़ द मिलियंथ ऑफ मीटर। नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। तो माइक्रोमीटर समझ में आ गया, इट इज़ द 1 मिलियंथ ऑफ मीटर। नेक्स्ट पॉइंट, इतना समझ में आ गया आपको। तो इतना बड़ा, इससे एक पॉइंट यहाँ पर कंप्लीट क्लियर हो गया कि जो डीएनए की लेंथ है वो बहुत ज़्यादा है, एंड इसके कंपैरिजन में जो न्यूक्लियस की साइज़ है वो न्यूक्लियस की साइज़ बहुत कम है। तो यहाँ पर ये जो डीएनए मॉलिक्यूल है, ये डीएनए मॉलिक्यूल इतना लंबा डीएनए मॉलिक्यूल इतने छोटे न्यूक्लियस के अंदर कैसे समा जाता है, दैट इज़ द डीएनए पैकेजिंग। तो 2 प्रकार की सेल्स होती है, एक होती है यूकैरियोटिक सेल एंड दूसरी होती है प्रोकैरियोटिक सेल। 2 प्रकार की सेल्स है, यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल मतलब बैक्टीरियल सेल। जो बैक्टीरिया की, साइनोबैक्टीरिया की सेल होती है, उस सेल को हम प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं, जिसमें न्यूक्लियस वेल ऑर्गेनाइज नहीं होता। एंड यूकैरियोटिक सेल मतलब बाकी जो प्लांट्स की सेल है, एनिमल की सेल है, फंगस की सेल है, वो प्लांट्स, एनिमल, फंगस एंड प्रोटिस्ट, इन सब की जो सेल है वो है यूकैरियोटिक सेल। सीधा सीधा है कि बैक्टीरियल सेल को अगर हम छोड़ दें तो बाकी सभी जो सेल्स है वो होती है यूकैरियोटिक सेल। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है पैकेजिंग इन प्रोकैरियोट्स। बाद में हम स्टडी करेंगे पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स।